समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री कुमार तुहिन जी को, महानिदेशक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, उनके आशीर्वचन के लिए, उद्बोधन के लिए आप जोरदार ताली से स्वागत करें माननीय कुमार तुहिन जी। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबों का भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस अवसर पे। जैसा कि मुझसे पहले ये बताया जा चुका है कि यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का साहित्य में, संस्कृति में उनकी इतनी गहरी पैठ है और उनका इतना बढ़िया काम रहा है कि उनको यहाँ पे आज हमारे बीच देखकर मैं सही में बहुत ही अभिभूत और खुश हूँ। हमारा ये ICCR में हमारा सौभाग्य है कि आज ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहा है और इसके लिए मैं हमारी कॉलीग जो DDG कल्चर हैं, अंजू रंजन जी, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसमें अपने इनिशिएटिव पे अपने आप के साथ में पार्टनरशिप करके उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और उनकी खुद की भी बहुत संस्कृति में और साहित्य में काफ़ी उनकी पैठ है, काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया है। और मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे दूसरे जो DDG यहाँ पे हैं अभय, उनका भी साहित्य में उनकी काफ़ी साहित्य में रुचि है, काफ़ी बढ़िया काम उन्होंने किया है। इसलिए हम लोग ICCR में उस हिसाब से हम लोग ये इस तरह से मैं कहूँगा ब्लेस्ड हैं हम लोग कि हमें इन दोनों का सतत योगदान और हम लोग को इनका जो इस बारे में जो लोग मुझे सलाह देते हैं या जो कार्य करने की जो इनकी चेष्टा रहती है उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। मंच पर जो बाकी जो सम्मानित महानुभाव बैठे हैं उनके बारे में भी काफ़ी कुछ कहा जा चुका है और मैं उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों का इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी इन लोगों की ख्याति है। मैं केवल यही कहूँगा कि आज इस समय जो हम लोग दो चीज़ करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, एक तो कबीर जी की जयंती और दूसरा कि कबीर जयंती के माध्यम से जो साहित्य का और जो हिंदी की जो सेवा है उसके बारे में। तो मैं खुद भी अपने विद्यालय में जब पढ़ता था तो मेरी भी 10वीं कक्षा तक मेरा भी पढ़ाई का माध्यम हिंदी था और उस समय के एक बिहार और आज के झारखंड, उस समय में जिस विद्यालय में पढ़ते थे उसमें निकलते समय तक तो मेरी भी हिंदी ठीक ठाक ही थी, लेकिन उसके बाद जो इंजीनियरिंग में जो दाखिला हुआ उसके बाद में जैसे जैसे हमारा वो सारे हिंदी के शब्दों से निकल के जब हम लोग अंग्रेजी शब्दों में निकलने लगे तो फिर अब वो वेग का वेलोसिटी और त्वरण का एक्सेलरेशन करने में एक का स्तर ऊंचा गया, दूसरा का स्तर नीचा आता चला गया। तो इसलिए आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर मैं बोलते बोलते कई शब्द अंग्रेजी के भी इस्तेमाल मैं करना शुरू करूँ। पर मैं अपने स्कूल की बात कर रहा था और अपने स्कूल में जो 5 साल मैंने स्कूल में बिताए, स्कूल में भी सबसे शुरू की जो कविताएँ थी और हम लोग अपनी कविताओं में हम लोग वहाँ पे अंत्याक्षरी किया करते थे। अंत्याक्षरी हमारी बहुत ही प्रसिद्ध अंत्याक्षरी थी क्योंकि उस अंत्याक्षरी में हम लोग न केवल कविताओं का पाठ करते थे बल्कि कविताओं को हम लोग गा के सुनाते थे। और उसका फ़ायदा ये था कि अगर जो प्रायः जो सामान्य अंत्याक्षरी होती है उसमें कि आपने 2-3 पंक्तियाँ पढ़ी और जो पंक्तियाँ जहाँ जिस शब्द पर ख़त्म हुई उसके बाद किसी और ने पढ़ी तो थोड़ी देर के बाद में उसका जीतने का केवल दारोमदार यही रहता है कि जिसके पास बड़ा संग्रह है वो जीत जाएगा। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि उसकी जो हम लोग मतलब हमारे विद्यालय ने कि उसको हम लोग गुणवत्ता बढ़ाएं, तो इसलिए हमने कहा कि आपको पूरी कविता पाठ करनी है और कविता पाठ करने का जो आपका पाठ का जो तरीका है और जो उसका जो स्तर है और कविता का चुनाव है उसके आधार पर एक शिक्षकों की उनका एक समूह होगा, ग्रुप होगा जो कि उसको नंबर देगा और नंबर में जो ऊपर आएगा वो जीतेगा। तो होता ही था कि अंत में 10-15 कविताएँ पढ़ी जाती थी, उसमें जो बढ़िया पाठ करते थे वो लोग जीतते थे। और बहुत बड़ी कविताओं का जो उसमें जो था मैं कहूँगा ग्रुप जो है वो कबीर की कविताओं का आता था।
और मुझको वो उनकी झीनी झीनी रे बीनी चदरिया वाली कविता है, या फिर वो कबीरा खड़ा बाजार में से लेकर के बाकी जो कविताएं उनकी आती हैं। बहुत सारे लोग कबीर जो उनके जो बीजक हैं वहाँ से कविताएं निकाल के पढ़ते थे, और उन बड़ी कविताओं में जो उसका जो आनंद आता था कि केवल 2 पंक्तियाँ ही नहीं सुनी, बल्कि साथ साथ उनका जो पढ़ने का तरीका, उनका जो अर्थ है, उनका जो अंदर का उनका लिखने का जो मर्म है वो सामने खुलकर आ जाया करता था। और उस समय छोटे मतलब बचपन में उन कविताओं ने जो छाप सबके दिल में, मुझको पूरा विश्वास है, और खास कर मेरे दिल में भी जो छोड़ी, वो छाप जो है अभी तक वो बनी रह गई। और इसीलिए अभी भी कभी भी सुनने का मौका मिलता है कबीर जी की, संत कबीर की कविताएं और दूसरी कविताएं, तो अपने खास करके वो मुझे पुराना अपना बचपन जो है वो बचपन फिर से याद आ जाता है और फिर से वो अच्छा लगता है। हमने ICCR में भी हिंदी के लिए कुछ अलग से कुछ काम अभी हाल में शुरू किया। वैसे हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको केवल हाल की 1-2 चीज़ों का मैं बताऊंगा। एक तो हमने एक शुरू किया है कि आपको पता होगा कि हमारा मुख्य जो देश है वो है सांस्कृतिक संबंध और एक्सचेंज दूसरे देशों के साथ में। तो बाहर भी विदेशी बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, और हिंदी पढ़ते हैं, बड़े शौक से पढ़ते हैं, लेकिन उनको पढ़ने के बाद उनको कैसे और इस बारे में उनको प्रेरित किया जा सके। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा काम शुरू किया कि इस साल से शुरू होते हुए पहली बार हम लोगों ने एक उसको हम लोग बोलते हैं विजिटर्स प्रोग्राम, अपना आगंतुक कार्यक्रम है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 31 बच्चों को, इस बार 13 देशों से आए थे, उनको उन्होंने बुलाया। ये सारे बच्चे थे 25 साल की कम उम्र के विदेशी बच्चे, और अपने अपने कक्षा में सारे या तो क्लास में हो टॉप या सेकंड कर रहे हैं, या कोई भी हम लोगों ने कोई हमने प्रतियोगिता आयोजित की हो, या उन्होंने खुद कोई लेख लिखा हो, उसमें उन्होंने प्रथम द्वितीय कोई स्थान प्राप्त किया था। उनके शिक्षकों ने उनको इसके लिए नामांकित किया था। तो भारत आकर के बहुत खुशी उनको भी हो रही थी, और उससे ज़्यादा खुशी हम लोग को ICCR में हो रही थी कि कम से कम जो बच्चे बाहर में अपना समय लगा रहे हैं और सीख रहे हैं, उनको थोड़ा सा कम से कम कुछ ना कुछ उनको भारत ला कर दिखाया जा सके कि देश कैसा है, लोग कैसे हैं, और सही हम लोग यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं, कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो अभी हमारे ये भी होने वाली है, हुई नहीं है, वो ये है कि जब बाहर हम लोग अभी बाहर में अपने दूसरे हिंदी शिक्षकों से जो मैंने बात हो रही थी, तो लगा कि हमारे कार्यक्रमों में जैसे बच्चों का कार्यक्रम शुरू कर लिया हमने, और जो बहुत ही जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जो उन्होंने अपनी काफ़ी बड़ी ज़िंदगी में काफ़ी उन्होंने नाम किया है, उन लोगों को तो हम लोग किसी और तरीके से सम्मानित करते हैं। लेकिन जो शिक्षक जो 15-20 साल से 25 साल से पढ़ा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों को भारत आने का और देखने का कोई उनको मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि वो लोग जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बाकी कामों में लगे हुए हैं, लेकिन भारत में कैसे हिंदी बोली जाती है या भारत में बाकी हिंदी पर क्या काम कर रहा है, इसके बारे में उनको जानने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोग आपको बताते हुए बहुत खुशी है मुझको कि इस साल से हम लोग ये कार्यक्रम शुरू करेंगे, और हम लोग साल में एक बार, हम लोग जुलाई अगस्त के समय में हम लोग एक बार ये 1 महीने के आसपास का हिंदी के शिक्षकों का एक तरह से उनका रिफ्रेशर की तरह का हम लोग उनका एक कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें उनको भारत में रहने का 2 हफ्ते के आसपास उनको हिंदी बोलने का, सुनने का, और उसके बाद 1 हफ्ते के आसपास कहीं जाकर देखने का उनको मौका मिले। और इस बीच में उनको हम लोग केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा है, या फिर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, और इन सब जगह पर भी ले जाएंगे उनको हम लोग। और हम लोग ने ICCR के अंदर भी जो हिंदी में काम काज होते हैं, वैसे तो सारे सरकारी दफ्तरों में काम करने का मौका होता ही है, उनको कहा भी जाता करने का, लेकिन हम लोग एक बड़ी कोशिश के साथ में हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हम लोग हिंदी में काम करने का हम लोग अपना जो हम लोग का जो प्रतिशत है उसको हम लोग और भी बढ़ाएं और उसको आगे भी ले जाएं। तो इसमें हमारे सारे ICCR के जितने हमारे अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, और मुझको पूरी आशा है कि आपसे जब अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो उसमें तक मैं आपको और भी एक बढ़िया प्रतिशत के बारे में मैं बता पाऊँगा। इनके बाद में मैं ICCR के बारे में खैर आपको ज़्यादा पता है, ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। बस ये मैं यहाँ रिकॉर्ड पर करना चाहूँगा कि आज उद्भव सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था जो है वो हमारे साथ एक पार्टनरशिप में आज यहाँ पे आए। उनका खुद का काम भी बहुत बढ़िया है, और मैं उन सबों को उनके इतने बढ़िया कार्य के लिए उनको मैं आपको बधाई देता हूँ, और आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि ICCR साथ में और भी कोई कार्य इस तरह हो रहे हों तो उसमें हमें बहुत खुशी होगी आपसे मिलकर काम करने में।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को एक बार फिर से आप लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आज के कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आप सबों को मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद।